ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ते अपने खबरों की ओर। अब बढ़ रहे हैं खबरों को लेकर जीवी पंथ अस्पताल की ओर, जहां पर लोगों का कहना है कि अस्पताल के जो सरकारी कैंटीन में खाने पीने की चीज़ें मिल रही है वे अधिक दामों में बेची जा रही है। ऐसे में जो लोग इंटर आइलैंड से यहाँ चिकित्सा के लिए आ रहे हैं उनको बहुत ही परेशानियाँ हो रही है। अस्पताल के खर्चों के साथ खाने पीने की खर्च भी अधिक हो जा रही है। क्या एक सरकारी अस्पताल कैंटीन में इतनी अधिक दाम हो सकती है? आप ही बताइए, देखिए इस पे एक रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। इस वक्त हम खड़े हैं जीवी पंथ हॉस्पिटल के ठीक सामने और ये है यहाँ के कैंटीन। और यहाँ से हमें जो है कई बार लोगों ने बताया है कि खास करके इंटर आइलैंड के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो रेट लिया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग एडमिट होते हैं और उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनको जो है काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत अधिक दाम में यहाँ से सामान खाने का सामान लेना पड़ता। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से कि यहाँ पे क्या रेट लिस्ट है या नहीं, और कैंटीन अगर है इनके तो कैंटीन का क्या नाम से। जो भी लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ से टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद में जो है उनको यहाँ से खाना देते। तो वैसे में इनसे बात करते हैं कि इनका यहाँ पे क्या रेट है। तो आपका रेट लिस्ट कहाँ पे है? सर रेट लिस्ट अभी नहीं है सर। हाँ, रेट लिस्ट अभी नहीं है, टूटी है। ये कब से नहीं है? कोई 2-3 महीने से नहीं है सर। 2-3 महीने से नहीं है। तो अभी जो भी लोग यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं तो आप क्या रेट में दे रहे हैं? 15 रुपया समोसा बड़ा, चाय नाश्ता 50 रुपया। हाँ, ये कौन फिक्स किया है ये रेट? हम लोग का सेट फिक्स किया है। तो आपका कैंटीन अगर आप चला रहे हैं तो आपके पास में तो रेट लिस्ट होना चाहिए ताकि जितने भी लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट लोग आते हैं, साथ ही साथ उनके परिजन लोग भी होते हैं, तो उनके लिए रेट लिस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं है? अभी नहीं है, टूट गया, सेट भी नहीं है, बनाएगा। ये कैंटीन चला रहे हैं आप दुकान नहीं चला रहा, कैंटीन चला रहा है। ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट जो है एक मूल्य से ऐसा एक फिक्स करता है रेट ताकि जो है उससे लोगों को फ़ायदा हो। तो क्यों आप रेट लिस्ट नहीं लगाए? सर सेट तो सब सेट को पूछिए, हम लोग काम करने वाला है, हम लोग को नहीं मालूम। सेट कभी बैठते नहीं यहाँ पे? सेट यहाँ नहीं बैठता, हम लोग बैठता है, हम लोग चला रहा, सेट जो बोलता है वही करता है। सेट खाना पीना तनख्वाह देता, हम लोग काम करने वाला। कितने साल से आप? हम हो गया 8-10 साल। 8-10 साल से। ये है दुकानदार, जहाँ यहाँ पे आए तो यहाँ इनका जो ओनर है वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ जब आए तो इनसे बात किए तो ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पे काम करते, तो कई वर्षों से ये भी काम कर रहा है यहाँ पे। सवाल ये है, जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट लोग आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उन सबका सवाल ये है कि इतने ज़्यादा रेट पे जो है यहाँ पे खाने का सामान क्यों लेना पड़ रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ और मालूम पड़े कि ये जो कैंटीन खड़े, जहाँ पे हम लोग खड़े कैंटीन में, वो कैंटीन भी जो है यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ लोग डोनेशन दे के जो है बनाया, ये भी कहने को है आ रहा है सामने। तो वैसे में ये भी जानते हैं कि वैसे अगर डिपार्टमेंट के लोग इसमें डोनेट करके अगर बनाया है तो एक प्राइवेट वाला चला रहा है और इतने ज़्यादा दामों में सामान को बेचा जा रहा है खाने का। ये बताइए, एक प्लेट में कितना पराठा आता है? 2 पराठा। कितना करके लेते हैं? 50 रुपये। बाहर में तो 15 रुपया करके मिलते हैं, तो आप लोग 25 करके ले रहे हैं। हम मैनेजर बोलिए, उधर पूछिए, हम
देखिए बाहर अगर आप लेने जाओगे तो 15 रुपये में पराठा मिल जाता है और यहाँ आने से जो है 25 रुपये में मिलता है। और सवाल ये है कि जब हमें जो लोग फ़ोन करके बताए, खास करके सारे लोग मैक्सिमम जो है इंटर आइलैंड के और यहाँ पे जो आते हैं वो मजबूरी में आते हैं, क्योंकि सामने हॉस्पिटल है और उसमें जितने पेशेंट है, पेशेंट के लिए खाना ले उनके परिजन को खाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। तो वैसे में यहाँ पे रेट कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कैंटीन है, ये गवर्नमेंट का कैंटीन है और वैसे में यहाँ पे रेट कम होना चाहिए था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दुकान में आप बाहर में लोगे तो 15 रुपये और यहाँ पे 25 रुपये है। जैसे यहाँ पे एक और एक बंदा है, चलिए इनसे भी जानते हैं इनका क्या समस्या है। आप क्या बता रहे थे? गर्म पानी लेने के लिए आए थे तो नहीं है करके बोल दिए। जैसे कि एक कैंटीन है और जितने भी पेशेंट होता है उनको कहीं ना कहीं जो है पानी का ज़रूरत पड़ता है, गर्म पानी का, और साथ ही साथ तो जो परिजन होता है उनको भी ज़रूरत पड़ता है, पेशेंट को खास करके पड़ता है। तो वैसे में ये कैंटीन में आते हैं पानी लेने के लिए, गर्म पानी, तो और वहाँ पे जो है पानी नहीं मिलता है। तो ये पहले भी हुआ है क्या कभी? नहीं, ये तो पहले तो देते थे इस लोग, लेकिन अभी क्या रीज़न से बंद करके रखे वो तो नहीं पता। देखिए गर्म पानी भी यहाँ नहीं दिया जा रहा और रेट भी ज़्यादा है। ये वड़ा कितना में देते हैं आप? 15 रुपया कितना? एक बड़ा का। एक वड़ा 15 रुपये यहाँ पे। 2 वड़ा अगर आप लोगे तो आपका 30 रुपया। तो सोच के देखिए महंगा कितना महंगा है यहाँ पे। कैंटीन है, वो भी हॉस्पिटल का कैंटीन है, जीवी1 का कैंटीन है। अगर व्यक्ति कोई अगर हमें बता रहा है तो कोई गलत बात नहीं बता रहा है। अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो आपको इतना रेट में नहीं मिलेगा, इससे सस्ता में मिल जाता है। तो एक उम्मीद से जो पेशेंट आता है और उनको जो है सस्ता में मिलनी चाहिए यहाँ पे, और उसको ज़्यादा रेट में यहाँ पे बेचा जा रहा है। भैया यहाँ पे समोसा कितने में बेचा जा रहा है? 15 रुपये। एक समोसा 15 रुपया। पूरी का क्या रेट है? 50 रुपये 5 पीस। 5 पीस का। और इसके बाद में जो पराठा बेच रहा है वो 25 रुपये करके बेच रहा है। 25 रुपये पीस, हाँ 2 पीस का 50 रुपये। और समोसा एक का कितना है? 15 रुपये। 15 रुपये में बेच रहे हैं। और वड़ा का जो है 15 रुपये। 15 रुपये में बेच रहा है। जी सर। बाहर जाओगे तो कितने में मिलता है? 10-15 रुपये। तो ये बताइए आप यहाँ पे रेट चार्ट क्यों नहीं लगा गया? रेट शुरू सर ये रेट लिस्ट, ये रेट जो है 2019 से चल रहा है। शुरू में हम लोग लगाए थे, सब लोग टेंडर कब मिला था? मतलब सेठ को पता है सर। सेठ 9 तारीख को आ रहा है। सेठ अभी ट्रीटमेंट में गया हुआ है, मेनलैंड 9 तारीख को आएंगे। सब सेठ से थोड़ा बात कीजिए, अभी सेठ नहीं है। देखिए ऐसा रेट लेंगे तो ट्रीटमेंट में तो जाना ही पड़ेगा। ये बात को क्यों नहीं समझ रहे आप? अगर यहाँ पे जो इंटर आइलैंड के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जितने पेशेंट आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहा है खाने के लिए, अगर आप उसको उचित दाम में अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो सही बात है। लेकिन सर हम लोग तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। सर काम करने वाला हम लोग क्या करेंगे बोले। सेठ जो कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम तो हो गया 8 बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि इनका मालिक यहाँ पे नहीं है, वो ट्रीटमेंट के लिए गया है वहाँ। तो अगर आप उचित दाम में नहीं लोगे और कहीं ना कहीं जो पेशेंट आ रहा है, जो तकलीफ़ में आ रहा है, उनसे अगर आप ज़्यादा रेट में लोगे तो कहीं ना कहीं आपको भरपाई करना पड़ेगा। उसका ही एक उदाहरण है कि वो अभी ट्रीटमेंट में गया हुआ है। तो हमारा प्रश्न जीवी1 प्रशासन से है कि आप इस पे ध्यान दें और उचित दाम में जो है यहाँ के पेशेंट और उनके परिजन को जो है सामान, खाने का सामान जो है दिलाए, ताकि जो है उनको जो हो रही दिक्कतों को उन लोग कहीं ना कहीं कम महसूस करें। बड़ा पे 10 रुपया। क्या का चाय का कितना है? 10 रुपया। आइडो में नंबर 1 में जी। पाई की चाय पर एक ही जगह में बाजार एरिया में चाय 15 रुपये लेता है। पाई के टाइम में 10 रुपया था। यहाँ पे कितना है? 15 रुपया। तो कम होना चाहिए। नहीं, कम होना है सबको, सारा चीज़ का 10 रुपया होना चाहिए। हाँ देखिए ये साधारण आदमी है जो मेहनत करके कमाते हैं, और उनसे जब हमने बात की तो उन सभी का कहना है कि रेट कम होना चाहिए, ताकि जो है जो तकलीफ़ हो रही है यहाँ के लोगों को वो आगे ना हो। प्रशासन से हमारा मांग है, खास करके जीवी1 हॉस्पिटल से और DHS मैम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ध्यान दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में लोगों को और पेशेंट को इसमें दिक्कतें नहीं हो। बने रहे हमारे साथ में इससे जुड़े बाकी खबर के लिए। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।